मानो कैसे हो? देखो मेरे को आता नहीं, मैं बीच हे गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। और आज काफ़ी वीक्स भी नहीं, काफ़ी महीनों बाद, ऑलमोस्ट आई थिंक 5 months के बाद आई एम बैक एंड शूटिंग द व्लॉग। एंड फर्स्ट आई शुड क्लियर वन थिंग, जो मेरा फेस पे थोड़ा सा दिख रहा है, ये कोई किसी ने पंच नहीं मारा मुझे, या मैं कहीं लड़ाई वड़ाई करके नहीं आया हूँ। ये एक्चुअली क्या था, पिंपल हो गया था, तो उसके बाद ये थोड़ा सा ऐसा हो गया है। बट राइट नाउ इट्स गेटिंग रिकवर्ड वेरी वेल एंड इट्स राइट नाउ फाइन आई थिंक। बट ये सब छोड़िए, आज पता है आज 30 तारीख है, 30th of August है आज। और आज आपको पता है क्या होने वाला है एलपीयू में बहुत बड़े यूट्यूबर एजुकेशन इंडस्ट्री में अपना बहुत बड़ा नाम करने वाले, अपनी कक्षा के ओनर खुद अमन धतरवाल सर खुद आज हमारे एलपीयू में आने वाले। यू नो गाइस, बहुत एक्साइटमेंट है मुझे उनको यूट्यूब वीडियोस से डायरेक्ट लाइव देखने को आज एक मौका मिलेगा। सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड एंड आई कांट कंट्रोल। उन अमन धतरवाल सर को लाइव देखना भाई कितना बड़ा चीज है भाई, कितनी बड़ी। सो आज जाते हैं हम शांति मित्तल ऑडिटोरियम में और फिर देखते हैं अमन धतरवाल सर को लाइव। आउट ऑफ द ब्लॉक ऑफ 35 विच इज शांति देवी मित्तल ऑडिटोरियम, और आप भीड़ दे सकते हैं अमन धतरवाल सर के लिए कितनी सारी भीड़ है। और ये तो अभी कुछ नहीं है, अभी तो क्लासेस चल रहे हैं, अभी और बच्चे आएंगे 3 बजे जैसे उनका टाइम हो रहा आने का। एंड अभी जाना अंदर मुश्किल लग रहा है, लेकिन वी आर ट्राइंग टू गो इनसाइड, लेट्स सी इफ वी कैन गो और नॉट। आर यू गाइस रेडी फॉर अमन धतरवाल? वेलकम गाइस। अच्छा, आप लोगों को एक खुशखबरी दे दूं, हमारे दिल के अरमानों को बहुत तो फ्लॉप कर देगी, बदल करके सदा डीपी उसे फिर लॉक कर देगी। और मचलता है हमारा दिल उसे एक टेक्स्ट करने का, मगर डर है कि हमको फटाफट ब्लॉक कर देगी। ये तालियां वही बजा रहा है जिसके साथ हुआ है ऐसा। सारे लोग तालियां बजाते हैं, जोरदार तालियां। सबसे एक बार शुरुआती जोरदार तालियां बजा दीजिए। इतनी देर से इंतजार कर रहे थे, वो शख्स अब आप सबके समक्ष है और कुछ ही क्षणों में वो स्टेज पर आप सबसे रूबरू होंगे। Mr. Aman Dhतरवाल, founder of अपनी कक्षा, 19 times TEDx speaker, 8 million plus channels, 98 seminars, learner and physics teacher. ये आज 99th सेमिनार हम ले रहे होंगे और एक एक्सरसाइज है जो कि किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में हम जाते हैं तो सबसे पहले करते हैं, जो कि होता है कि एनर्जी चेक कर लेते हैं एक बार बच्चों में कितनी है।
की वजह से मैं आखिर तक देख नहीं पा रहा हूं, पर मुझे आवाज सुनाई दे रही होगी। मुझे लगता है कि कर सकते हैं। सारे एनर्जी लगाएंगे। तो एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं और उसके बाद बड़ा स्पॉन्टी सेमिनार रखेंगे यार। आप कुछ भी पूछ सकते हो। 1.5 घंटे का ये सेशन होगा। मैं कुछ चीजें शुरुआत कर दूंगा, मुझे भी नहीं पता आज मैं क्या बोलने आया हूं। मैं रैंडम चीजें स्टार्ट कर देता हूं, इन बिटवीन कोई ना कोई आप में से हाथ खड़ा कर देगा और उसी के ऊपर हम आगे और कंटिन्यू कर देंगे। तो एक्सरसाइज ये है कि हम 1 से 10 तक क्लैप करेंगे और जैसे जैसे मैं बोलूंगा 1 2 3 उसी प्रकार से 1 2 3 आपकी क्लैप आती जाएगी। जैसे ही हम 10 तक पहुंचेंगे तो हमें पागल हो जाना है, नीचे की सीटें उखाड़ के फेंक देनी है। और 10 के बाद चेक हो रहा होगा कि भाई एनर्जी लेवल कितना है। तो स्टार्ट करें। हाँ या ना? ऊपर तोड़ नहीं देना उसको। ओ भाई साहब, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फर्स्ट पोजीशन के लिए अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है। देखो थापड़ से लाउड था। फर्स्ट पोजीशन से मुकाबला काफी टक्कर का है, क्योंकि आरबीसी में भी करीबन इतने ही बच्चे थे फुटबॉल ग्राउंड के अंदर। इस बार पक्का आया ना? इस बार सिर्फ 3 तक क्लैप कर रहे होंगे और उसके बाद एनर्जी चेक करते हैं, ठीक है? 1 2 3। इसे एक टाई ब्रेकर अभी मैं दे सकते हैं। एक कोशिश सेशन के एंड में और करेंगे। एक कोशिश सेशन के एंड में और करेंगे। अभी एक टाई ब्रेकर है। क्योंकि जितने भी कॉलेजेस में जाया जाता है वो फर्स्ट पोजीशन का नाम हर कॉलेज में लेते हैं। बच्चे अगर बैठे हैं, इसी कमरे में से एटलीस्ट 1% बच्चा ऐसा होगा जो स्काई रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा। कोई हो सकता है यूपीएससी में बहुत अच्छी रैंक लेके आ जाए, कोई हो सकता है किसी का स्टार्टअप बहुत अच्छा जाए, कोई हो सकता है यहाँ पे कॉलेज का सबसे बेस्ट प्लेसमेंट उठा के लेके चले जाए 1 CR से ऊपर का कुछ। और तब आपको लग रहा होगा यार ये तो मेरे बैच का था। अभी नहीं, मतलब इसको इसने ऐसा क्या किया। और द ओनली डिफरेंस वुड बी कि आपने डायरेक्शन क्या चूज करी थी। 25 साल की जब एज में आते हैं, मेरा मानना है कि हमें समझ में आता है कि लाइफ में एक तो कैपिटल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ या ना? हम में से मेजॉरिटी लोग इंजीनियरिंग इसलिए कर रहे थे, इसलिए नहीं क्योंकि हमें बचपन में बहुत, अगर इंजीनियरिंग में किसी को मजा भी आता है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आता है। अरे यार गाड़ियां वाड़ियां कैसे बनती होंगी, टार्जन देख के, टार्जन मूवी का नाम था। अरे गाड़ियां वाड़ियां कैसे बनती होंगी। पर जैसे जैसे आते हैं फिर पता चलता है यार पैसे के लिए सीएस में ही हमें जाना पड़ेगा, तो सीएस ब्रांच को ड्रॉप करते हैं। तो ये कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, पर जीवन में ऐसे ही अपॉर्चुनिटीज आएंगी। आप जितना, एक होगा जो एक तो होंगे जो हाथ ही नहीं उठाया, एक होंगे जिन्होंने कुछ ने हाथ उठा लिया तो उनको ऐसे ही ढूंढ रहे होंगे कि यार इनको पिक कर लें। एक होगा हाथ उठा के खड़ा भी हो जाएगा तो वो दिखेगा ज्यादा,
और एक वो हाथ उठा के खड़ा होकर चलना स्टार्ट हो चुका है कि मैं आ रहा हूं। तो आपके अंदर कितनी भूख है उस हिसाब से, ठीक है, तो चलो है। और एक होती है जिद भी कि मैं नहीं जा रहा, आपको जा रहा, ये भी बहुत जरूरी है, सब्र रहना, जिद्दी रहना। पापा क्या करते थे, जब मैं छोटा था, पड़ोसियों के बच्चे ले लेकर आते थे घर के अंदर और बोलते थे इसको लड़ाई कर इससे, लड़ाई कर इससे। और मैं कहता था पापा इसको मारूंगा तो इसको लग जाएगी। बड़ी इंटरेस्टिंग है। और उसके अंदर एक तो फैक्ट्स थे, मैं शायद परसेंटेज एकदम एक्यूरेट ना बताऊं, डायबिटीज और कैंसर ये ऐसी बीमारियां होने वाली हैं आने वाले समय में, स्पेशली जैसा हम खाना खाते हैं, ठीक है, जितना हमारे चारों तरफ पॉल्यूटेंट्स हैं, डायबिटीज और कैंसर। आप अपने लेफ्ट में एक व्यक्ति देख लो, अपने राइट में एक व्यक्ति देख लो, इनमें से एक को तो आई गेस डायबिटीज या कैंसर में से एक है, ये प्रोबेबिलिटी है लगभग 30% लोगों को। तो जीवन पहले ही मार दो अपने दोस्तों को लेफ्ट राइट देख के, फिर होगी। तो अरे 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 यार ये बताओ कॉलेज के बाद काहे करने का मौका मिलता है ना? देख रहा था उधर का डाइवोर्स रेशियो क्या है यूएस का, 40% से ऊपर था। 40% से ऊपर। फिर एक कंट्री मिली मुझे लग्जमबर्ग करके, उसका 70% से ऊपर। मैंने कहा कर क्यों नहीं है शादियां, इन्हें तो पता है होना है। जिनसे भी बोलती थी मैं कहती थी मेरे अमन भैया ये, मेरे अमन भैया वो, पर आज जब मेरे अमन भैया मेरे सामने खड़े हुए हैं, हाउ कैन आई लूज दिस अपॉर्चुनिटी? बहुत बढ़िया। सर मैं उसी के लिए बोलना चाहती हूं, आपको ग्रैब करना है, सो कैन आई जस्ट कम देयर एंड आओ मीट यू? ग्रैब करके एग्जीक्यूट करना या है। प्लीज आओ। कैन आई? बाकी आपको देख के लग नहीं रहा आपको स्टेज क्लियर है। एनर्जी है अभी, ठीक है ना? कि भाई बैठे थे कमरे में दोस्तों के साथ, कॉलेज में बैठे थे कमरे में दोस्तों के साथ, समझ नहीं आया कैसे रैप करूं स्टार्ट। करने लगे सब मिल के विचार, पर आते नहीं किसी को राइम चार। फिर देखकर अपना हाल याद किए पिछले 4 साल। सामने रास्ता था, हाथ में बस्ता था, जेबें थी खाली और माल कहां सस्ता था। फिजिक्स में फंसता था, मैथ्स में फंसता था, ईडी ना आती और वेल्डिंग भी डसता था। चलता था फटलर, चलता था पलता था दोस्तों के साथ। सपना था ऊंचा कि करूंगा खास है, प्यास है, सीनियर अपने साथ है, ऊंची नौकरी के राज उनके पास है। गाया चिल्लाया जोर से नचाया, पर किसी सोसाइटी में आ ना पाया। आए हाय पहला साल मेरा भाई, पढ़ना था सीएस ये पीसीएम लाए। लैब सारी नकली थी, ऑटो में टकली थी, कैसी रिसर्च एक रीडिंग ना असली थी। फ्लूइड्स लैब ड्राई, मेस में दाल फ्राई, अटेंडेंस देखकर प्रोफेसर चिल्लाए। सुने किस्से और कहानी मैंने लोगों की जुबानी जियो, जिंदगी कुछ ऐसे बने दुनिया दीवानी, फिर यार कुछ याद रखे जो सभी दुनिया में पैसा कर दे सबको खराब। सच्ची यारी की ना कीमत ना कोई उसका हिसाब। एक से एक कमीने मेरे दो से बातें जानी उस दिन जब आया बच्चों पहली बार। नॉक नॉक दरवाजे पे नॉक किया, सालों ने पीछे मुझे मरने से रोक दिया। मैंने बोला इन्हें अंटी बंटी शंटी, इन्हें दरवाजा खोला लेके माँ बहन का नाम बोले, चौड़ ना दिखा यहाँ पिसे हुए हम। ये कमरे में आके मेरे रोज बैठ जाते, कभी लैपटॉप या फोन नहीं तो खाना ही खिला दे। आगे बता के मुझे सपना दिखा के बोले कॉलेज में घुमाए, अपनी बाइक पे बैठा के कोई लवलीन बिचलीन की सैर कराए। तो कोई हिम्मत करके बंदी को भी हॉस्टल में ले आए। अब मैं मरने से नहीं डरता जब से मेस में है खाया। जो कुत्ता ना चबाया उसको हमने है चबाया। कोई बोले तो मरीज, कोई बोले तो तमीज। अरे भाई लोगों के बीच किस बात की तमीज। इसमें देख लें वीडियो का, इनको कैसे पता चल गया 5 तो व्यू आ रहे हैं, और वो 5 मेरे ही होते थे। रिफ्रेश करके देख रहा हूँ कितने। टेबल है उधर मस्त बैठ के ऐसे हाथ वो कहती है इधर आ। मैं कहा मैं फिर उन्होंने कहा कि तेरे को ये सब नहीं बोलना है, तू बोल तू कराएगा बंक, तू दिलवाएगा इनको बॉल फुटबॉल वगैरह ये सारी चीजें। मैं ठीक है, मैं गया, मैं यही बोल दिया क्या मेजॉरिटी से जीता मैं, किसी ने वोट नहीं किया दूसरे को।
कॉलेज कांपते हो, ये सारे अरे मैं भूल जाता हूँ यार, तुम सीटी मारते हो, मैं भूल जाता हूँ, मैं भूल जाता हॉस्टल में मैं अपने वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मेरे दोस्तों को जैसे पता चलता है भैया अपना वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, वो आके क्या करते, अरे अमन तो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है गेट के ऊपर। मैंने कहा यार ये मजे लेने स्टार्ट कर दिए इन्होंने। भैया एक तो मतलब फ्रंट रो में बैठे हैं बड़ी मुश्किल से, क्योंकि बहुत भीड़ थी और सबसे आगे 2 क्लास छोड़ के आया हूँ मैं सिर्फ आपके लिए। तो सेशन का शुरुआत करा था कि अपने अंदर वो डेल्टा लेके आना, वो डिफरेंस लेके आना। जो अमन भैया वाली लाइन थोड़ी लंबी है और मैं नहीं चाहता, ये आप अपने बारे में बनाओ। डेल्टा वो शब्द रखते हैं, डेल्टा इस पूरे सेमिनार को समन कर रहा होगा। तो मैं चाहता है अगर हमें एनर्जी चेक करना ही है तो डेल्टा का एक रिदम बनाते हैं, बनाए। बड़ा मुश्किल होगा डेल्टा रिदम में एनर्जी अपनी मैक्स लेके जाना। तो 1 लीटर चाहिए होता है। आज एक मस्त होस्ट है एकदम, मुझे लगता है अभी डीजे स्टार्ट हो जाएगा। वही चल रहा था बड़ी देर से। 5, 4, 3, 2, 1, तो जनाब आज सेमिनार नंबर 99 और मजा आ गया जलंधर के अंदर आप सभी बच्चों के साथ मिलके। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट आने वाले 4-5 सालों के अंदर। तब तक के लिए इजाजत लेता हूँ आप सभी लोगों से, बाय बाय। सो गाइज आई एम बैक टू माई रूम। और जैसे कि आपने सेशन देखा होगा, अभी हाल में लौटा हूँ अमन भैया के साथ जो सेशन था वो अटेंड करके। और बहुत ही मतलब इतना अमेजिंग, इतना इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग, इतना ही मतलब शानदार। आपको पता ही है कि स्टूडेंट लाइफ के लिए वो कितना सही बोलते हैं और कितना अच्छा काम कर रहे हैं। सो बीइंग एज अ स्टूडेंट मतलब उनका सेशन अटेंड करके बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया एंड इट वॉज अ ग्रेट लर्निंग फॉर मी। उनकी बातें सुन के बहुत सारी मोटिवेशंस भी मिली, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली कि कौन सी चीज़ कैसी क्या करनी चाहिए लाइफ में। ऑल्सो कि सब बच्चे जानते हैं कि अमन दत्तरवाल कौन है, क्या करते हैं, उनका क्या काम है। मतलब हर स्टूडेंट उनके बारे में आज की तारीख में जानता है। सो एक वक्त ऐसा हो गया था कि 12 बजे से ही लोग आना चालू हो गए थे ऑडिटोरियम के बाहर। 3 बजे उनका सेशन स्टार्ट होना था। तो इतनी भीड़ थी कि ऑलरेडी हाउसफुल हो चुका था। जब तक मैं 3 बजे शांति देवी मेटेरियल ऑडिटोरियम गया तब तक सीट्स फुल हो चुकी थी। फिर मैं एक बार चिराग सर के पास गया मैं मतलब बहुत ही मतलब आई कांट थैंक हिम बट या आई एम थैंकफुल दैट आई एम हैविंग अ मेंटर लाइक चिराग सर। ही हेल्प्ड मी एंड ही मेड मी टू एंटर इनटू द ऑडिटोरियम। अगर वो ना होते तो मैं शायद आज जो ये वीडियो मैंने किया है वो ना कर पाता। एंड फिर मैं अंदर गया चिराग सर की मदद से। उसके बाद फिर अंदर जाके मेरा एक दोस्त है हिमांशु, इज़ वर्किंग इन DSW एंड आई वुड लाइक टू थैंक हिम ऑल्सो कि वो मेरे को मिला। और मेरे को मतलब आप सोच ही सकते हैं कि अमन भैया जिस चेयर पे बैठे थे उसकी 2 चेयर्स छोड़ के 3rd चेयर पे मैं बैठा था। मतलब आई वॉज सिटिंग सो क्लोज टू अमन भैया। इस अमन धतर वाला मैंने मतलब ये सोचा भी नहीं था कभी कि मेरे को इतना पास बैठने का मौका मिलेगा अमन भैया के। सो आई वॉज रियली थैंकफुल टू बोथ ऑफ द पीपल, चिराग सर एंड हिमांशु, फॉर हेल्पिंग मी। उनके कारण ही ये शूट हो पाया और मैं अमन भैया को इतने पास से रूबरू देख पाया इन रियलिटी। सो ऑल क्रेडिट गोज टू दिस 2 पीपल, दे हेल्प्ड मी एंड थैंक यू वेरी मच।
If you like the video, then do share it with your friends, your colleagues. इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वो जो लाल बटन दिख रहा है आपको कोने में, उसको जरूर से ज़रूर प्रेस करके जाइए और अच्छी वीडियोस के लिए और अच्छे स्टार्स आने के लिए जो कि LPO में आएंगे और भी अच्छी वीडियोस आपको आगे मिल सके। बहुत सारी वीडियोस मैंने आगे प्लान कर रखी है, एक सीरीज सोच रखी है जो मैं करना चाहूँगा आगे। सो इफ़ एवरीथिंग गोज राइट, I would do that series for you people. For that, you have to subscribe this channel for getting more videos in future. Till then, bye bye, take care. See you in the next vlog.